आता है। लेकिन आज लोग सोचते हैं हमारी बीवी चलेगी, हमारा पति चला गया, हमारा भाई चला गया, तब क्या फायदा जीने का, अब तो छोड़ो, बेकार की है, कुछ नहीं रखा दुनिया में। अरे परमेश्वर के लिए काम करो तो सही। जिसका कोई नहीं उसका परमेश्वर होता है। वो दिखाता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी मैं तेरे साथ हूं, तू क्यों चिंता करती है, तू क्यों डर रही है, तू मेरे पास आई है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मत ताक इधर उधर, क्योंकि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूं। आज लोग विश्वास करते हैं लेकिन ना के बराबर विश्वास रहता है लोगों का। विश्वास के द्वारा रोगी चंगा होता है, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। पतरस का विश्वास था, वो चला, कुछ दूर तक चला और वो डूब गया। विश्वास से बहुत बड़े बड़े काम परमेश्वर करता है हमारे जीवन के अंदर। सिर्फ विश्वास से आप चंगे होते हो। ये तेल पानी या नमक छमक को जो भी होता है उससे कुछ नहीं होता। विश्वास के द्वारा रोगी चंगा होता है। तेल पानी परमेश्वर की ब्लेसिंग है। वो आप विश्वास करो और मांगो खुद ही, तो क्या परमेश्वर नहीं देगा? अब्राहम का विश्वास परमेश्वर पर था, परमेश्वर ने उसके विश्वास को परखा कि नहीं परखा है? तो क्या वो विश्वास में निकम्मा ठहरा? खरा मनुष्य ठहरा। वो अपने पुत्र उसका दे दिया बलि चढ़ाने के लिए परमेश्वर को उसने। आज की डेट में कोई कर सकता है ऐसा? यही विश्वास देखना चाहता परमेश्वर हमारा। यही विश्वास देखना चाहता है परमेश्वर हमारा कि इनका विश्वास ऐसा होना चाहिए। मांगते तो मेरे से मैं दे देता हूं, लेकिन विश्वास में कच्चे हैं ये। एकदम से कोई कान में फूंक मारता है तो एकदम से उधर के हो जाते हैं। कच्चे कान वाले लोग हैं ये, जो बात अंदर एकदम से पचा लेते हैं। अरे उसको समझो तो सही पहले कि तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन क्या कह रही है तुमसे। मनुष्य की तरह ना बनो कि परमेश्वर मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन को पाऊं। आपके पास परमेश्वर की व्यवस्था है। सबसे बड़ी चीज आपके पास ये है जो हमें स्वर्ग के पास और स्वर्ग और नरक की दोनों बातें बताती है। हालेलुया। इसको अपने घर में पड़ जाना निश्चय है। जो बच्चा दुनिया में आता है तो उसकी दोनों मुट्ठी बंद होती है। एक में आने का टिकट होता है जो दुनिया को पता होता है, और दूसरी में जाने का टिकट होता है जिसे सिर्फ परमेश्वर को पता होता है। एक टिकट सी कब की काट रखी मैंने। हालेलुया। अनंत जीवन जीने के लिए हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। हालेलुया। इस मनुष्य ने पूछा कि मैं क्या काम करूं ऐसा कि मैं अनंत जीवन को पाऊं। कभी आपने अपने लिए ऐसा कहा है? मेरी दृष्टि में अच्छा, मुझे बता। आपकी समस्या तो वैसी दूर हो जाएगी जब आप ऐसी प्रार्थना करोगे। लेकिन आज लोग मांगते ही वो संसारिक चीजें मांगते हैं। अरे छोड़ो, इनमें कुछ नहीं रखा संसारिक चीजों में भी। आज इंसान सुबह जाता है, शाम को आता है थका रहा, सो जाता है, फिर उसका वही चलता रहता है। परमेश्वर के पास समय ही नहीं है उसका। परमेश्वर को समय दो तो सही कम से कम। मैं प्रार्थना करके जाता हूं, मैं प्रार्थना करके जाती हूं। अरे वो ठीक है, वो तो तुम्हारी रोटी है, लेकिन स्वादिष्ट भोजन भी तो खाना है। ये खाली दाल चावल से काम चलेंगे हैं? कोई एक व्यक्ति लगातार दाल चावल खा सकता है? एक ही दाल और एक ही चावल है? नहीं ना। मुझे चाहिए खाने को मुर्गे चाहिए या वो मछली वछली है? भाई मेरे को तो चाहिए, और की तो पता नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरे मार्गों पर चलता है, कह रहा चिकने चिकने पदार्थों से तृप्त करता परमेश्वर। हालेलुया। मेरे बोलने से पहले लोग ऐसे तैयार रहते हैं कि बस पूछो मत। तो वचन भी तो पूरा होता है परमेश्वर का। हालेलुया। और यीशु ने उससे कहा, फिर यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है, कह रहा यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे। देखो, अब वही परमेश्वर ने उसके सामने वो चीज रख दी। हकीकत बात है, परमेश्वर जानता है कि कौन मनुष्य यहां टिकेगा। धनी व्यक्ति टिक नहीं सकता,
वचन में लिखा है धनी